श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। कन्या राशि वालों सुन लो जी, ये वीडियो आपके लिए है। बहुत बड़ा कुछ आपके जीवन में होने वाला है, इस बात को आपको देखिए बहुत ध्यान रखना है। अभी कई परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहले तो गुरु चंडाल दोष 30 अक्टूबर को हटेगा। 4 नवंबर में शनिदेव जो है वो मार्गी हो जाएंगे अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, और अप्रैल 2024 में जो है गुरुदेव भी चेंज होंगे। इससे पहले 31 दिसंबर में गुरुदेव वक्री से मार्गी होंगे। इसी बीच बुध का गोचर भी आपकी कन्या राशि में होगा, क्योंकि आपके लिए कई सकारात्मक पहलुओं को ला रहा है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कन्या राशि वाले बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी कन्या राशि वाले, कन्या राशि का होना ही नहीं चाहिए, कन्या राशि के जो जातक होते हैं उनका जीवन बर्बाद होता है। ऐसा नहीं भैया, कन्या राशि वाले ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अरबपति होंगे, जिनका जीवन बहुत खुशहाल चल रहा होगा। कन्या राशि वाले ही ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिनका जीवन एक सामान्य स्तर पर है। बेचारे सुबह से शाम तक काम करते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं। और लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो बेचारे 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकते, जो बेचारे सुबह को उठते हैं खाली पेट और शाम तक सोचते हैं कि किस प्रकार से 2 रोटी का गुजारा हो जाए, जो उनका पेट भर सके, उनकी पत्नी का, उनके बच्चों का, उनके माँ बाप का पेट भर सके। सब तीनों मिलाकर के कन्या राशि है, लेकिन तीनों का ही अलग अलग भाग्य है। अब लाखों करोड़ों लोग कन्या राशि वाले हैं, तो क्या सबकी राशि एक ही होने के बावजूद सबका भाग्य एक है? नहीं, यह हमारा प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध के आधार पर हमारा कुंडली जन्म लगन का निर्धारण होता है। उसी के आधार पर जो दशाएं चलती हैं उसका शुभ अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। लेकिन लगन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि यदि बुरा समय चल रहा है तो लगन के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा मजबूत किया जा सके और थोड़ी सी खुशी प्राप्त की जा सके। किसी की कुंडली में यदि दरिद्रता योग है तो उसको कोई भी नहीं हटा सकता भैया। किसी की कुंडली में यदि अरबपति योग है तो उसको कोई भी नहीं हटा सकता। किसी की कुंडली में सामान्य योग है तो उसको प्लस किया जा सकता है। किसी की कुंडली में दरिद्रता योग है तो उसको थोड़ा सा ऊपर किया जा सकता है कि वो दरिद्रता का जीवन ना जिए, थोड़ा सामान्य जीवन आ जाए। लेकिन ना तो दरिद्रता को समाप्त किया जा सकता है, ना अरबपति योग को समाप्त किया जा सकता है। इस चीज को आपको सोचना चाहिए, अपनी कुंडली को देखना चाहिए। कन्या राशि के बारे में इतना विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो कन्या राशि वाले अपने शनिदेव को देखें, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली में बहुत कारक होते हैं। इसके बाद अपने चंद्रदेव की स्थिति देखें, क्योंकि वो आपके इनकम के स्वामी हैं। उसके बाद अपनी कुंडली में भाग्येश को देखें, जो शुक्रदेव हैं, आपके धन संचय के स्वामी हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं, उनको देखें। और फिर बृहस्पति देव को देखें, आपके सप्तमेश हैं, आपके डेली इनकम के स्वामी हैं। तो ये इनको बलि कीजिए, इनकी पूजा पाठ कीजिए, तो आपके जीवन में निश्चिंत चेंज आएगा भैया। भैया हम आज भी कुछ नहीं है। देखिए, बाबा का दरबार पीछे हरा पर्दा लगाना पड़ता है जिससे कि बैकग्राउंड चेंज की जा सके। बाबा का दरबार हमारे पीछे है, गुरु गोरखनाथ जी और भगवान जी विराजमान हैं। इनके सामने बैठकर कहते हैं एक छोटे से कमरे में हम निवास करते हैं, यहीं पर हमारा परिवार रहता है। किराए पर एक रूम लिया हुआ है, यहीं पर तंत्र काट भी हम करते हैं, ज्योतिष का कार्य भी यहीं करते हैं, वीडियो भी यहीं बनाते हैं, एडिटिंग भी यहीं करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आप हमसे बहुत आगे होंगे और कुछ लोग हमसे नीचे भी होंगे, लेकिन हम ना तो उन आगे वालों से जलते हैं ना नीचे वालों से घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ईश्वर ने जो दिया है वो बेस्ट है। आज की राशि अगर पूरा देखेंगे ना भैया तो जीवन बदल जाएगा। आप यदि संतोष कर लेंगे जो प्रभु ने दिया है वो औरों पर नहीं है, तो जीवन बदल जाएगा। उसी क्षण जीवन बदल जाएगा। जिस क्षण जीवन में संतोष का वास हो जाएगा उसी क्षण। अब बात करते हैं राशि की, कन्या राशि। देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही शनिदेव 4 नवंबर को वक्री से मार्गी होंगे, जितने भी कोर्ट कचहरी के केस में आप फंसे हुए हैं सबसे निकल जाएंगे। हर केस में आपकी विजय होगी। कोर्ट कचहरी के झंझट में जो आप फंसे हुए थे
कभी वकील साहब को इतने पैसे देने हैं, अभी तारीख लग गई, फिर वकील साहब से मिलना है, वो सब दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। धीरे धीरे शनिदेव के इस गोचर काल में कोर्ट कचहरी की दिक्कत से आप निकल जाएंगे। जो छात्र छात्राएं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस के कंपटीशन देना चाहते हैं, वो संपर्क जरूर कीजिएगा 4 नवंबर के बाद। 4 नवंबर को उनके लिए सुनहरा मौका आएगा। क्यों? क्योंकि भैया कन्या राशि से शनिदेव षष्ठ में हैं और कारक होते हैं कन्या राशि में, और शनिदेव षष्ठ के कारक हैं और अपने मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो भैया हर तरीके से कंपटीशन आपके पक्ष में होगा। बस मेहनत का साथ नहीं छोड़ना। सूर्य, शनि और मंगल तीनों की कृपा प्राप्त करनी है गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स का पढ़ाई में गजब मन लगेगा। पढ़ाई में उत्तीर्ण ना होंगे सिर्फ, बल्कि मेधावी बनते हुए डिस्टिंक्शंस मार्क्स प्राप्त करेंगे कन्या राशि वाले लोग। ध्यान रखिएगा भैया। लेकिन कुंडली में वह स्थितियां होनी चाहिए, क्योंकि गोचर में यह स्थितियां बन रही हैं। तो कुंडली में जो बेकार स्थितियां हैं उनको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा करके मजबूत कीजिए। उपाय पूछे कि किस प्रकार से वो चीजें मजबूत होंगी। जितने भी आपके कंफ्यूजन हैं, शनिदेव के वक्री होने के बाद आपके कई कंफ्यूजन क्रिएट हुए होंगे, वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। एक चीज पर फोकस कर पाएंगे आप। जहां जहां पर भी आपके मन में संशय था, वो सब संशय आपका दूर हो जाएगा। और रोग रिपु ऋण, शनिदेव के वक्री होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोग जरूर सताया होगा, चाहे वो छोटा ही हो। रोग रिपु ऋण को ये समाप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा रोग आया होगा, क्योंकि बुध देव 12वें स्थान में चल रहे हैं। शनि और बुध एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो रोग रिपु ऋण भी आपके पूरी तरीके से शनिदेव के मार्गी होते ही समाप्त हो जाएंगे। हाँ, एक चीज और है, कन्या राशि में इस वक्त लगभग 1.5-2 महीने से बोन्स की दिक्कत, हड्डियों की दिक्कत चल रही होगी। हड्डियों में दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत के भी बहुत सारे शिकार होंगे। कमेंट्स करके बताइएगा भैया जो पैरों में दिक्कत से परेशान है। इसके अलावा माइग्रेन की दिक्कत, सिर में दर्द, यहाँ नस का फटकना, आंखों की दिक्कत, यह दिक्कतें आपको हो रही होंगी। 4 नवंबर के बाद ये दिक्कतें जड़ से समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आप न ढैया है न 7.5 की है। तो शनिदेव की कृपा 4 नवंबर के बाद आपको गजब रूप से मिलेगी। अब यहीं पर गुरुदेव की बात करते हैं। गुरुदेव आपके अष्टम स्थान में है। सप्तमेश का अष्टम स्थान में जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरुदेव है तो भैया यह उन लोगों के लिए और अच्छा हो जाएगा राहु के हटते ही, जो लोग ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, अध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, रेकी, जो रेकी हीलिंग होती है उसको सीखना चाहते हैं, साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सारे मार्ग खुल जाएंगे। हालांकि राहु भी ये सब चीजें दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं विष दोष तो बन ही रहा था, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आप पर लग रहा था, तो वो सब दूर हो जाएगा। दाम्पत्य का सुख भी प्राप्त होगा, क्योंकि राहु देव ने कहीं ना कहीं दाम्पत्य के सुख में भी दिक्कत की होगी। दाम्पत्य सुख कौन सा? संतान प्राप्ति का संबंधित जो दाम्पत्य सुख होता है, उसमें आपकी प्राप्ति होगी, उसमें आपकी खुशहाली अब आएगी। इसके बाद में जब गुरुदेव अप्रैल 24 में यहां से निकल करके आगे की ओर बढ़ेंगे, तब भी आपके लिए काफी लाभकारी स्थिति पैदा करेंगे। देखिए अभी मेष राशि में है और उसके बाद ये आएंगे वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि जो कि शुक्र देव की राशि है, यहां पर ये अच्छा करेंगे। शुक्र देव आपके भाग्येश है और भाग्य स्थान में बृहस्पति का आना बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के ही तो कारक होते हैं। तो यहाँ आपके भाग्य में विस्तार कर देंगे। जितनी दिक्कतें आपके जीवन की थी, वो सारी दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएंगी। गुरुदेव, देखिए एक चीज तो है, ये जरूर कहेंगे कि सप्तम भाव में जब गुरु चंडाल दोष हटेगा तो राहु देवता जो है वो मीन राशि में आ जाएंगे, और जो केतु देवता है वो आपकी चंद्र राशि में, कन्या राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर केतु देव आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बनाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद ओवर थिंकिंग से आप बच करके रहिएगा। ज्यादा सोचेंगे, रात रात भर नींद का ना आना, इस तरह की दिक्कतें रहेंगी। तो अभी से बता दिया है, तो इन चीजों से बच करके रहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे तो डिप्रेशन का शिकार होंगे। तो केतु देव अपना कार्य करेंगे। और दाम्पत्य में दिक्कत आई, क्योंकि
सप्तम भाव में राहु देवता आ रहे हैं। लेकिन लगन और सप्तम में जो राहु और केतु का संबंध बनेगा ये कई मामलों में आपके लिए अच्छा होगा। इस पर एक अलग से राशिफल में बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बता रहे। लेकिन ये बताएंगे कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का शिकार होंगे और जो रोज की आपकी आय है वो प्रभावित होगी। कैसे? कभी बहुत ज़्यादा आय होगी और कभी आपको आय के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तो गुरु चंडाल दोस्त तो हटेगा, लेकिन यहाँ पर यह दिक्कत आएगी। इसका लाभ क्या होगा वो अलग राशिफल में सुनिएगा। इसके बाद जो हमारे शनिदेव हैं, शनिदेव की स्थिति गजब होगी और बुध देव जो है 2 अक्टूबर में कन्या राशि में आ जाएंगे। तो आपके सारे के सारे दोष समाप्त होंगे, आपका लग्न, आपका व्यक्तित्व बढ़ जाएगा। लगन में आपके कमजोरी थी, जो वाणी में आपके एक प्रभावशाली शैली थोड़ी सी आप डाउन हो रही थी, वो दोबारा लौट करके आएगी। आपके बिजनेस में जो कमियां आ रही थी वो आपकी बढ़ेंगी। यदि आपके कहीं विदेश संबंधी कुछ कार्य रुके हुए तो वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि बुधादित्य योग भी आपकी कुंडली में बनेगा। तो कन्या राशि में उच्च के बुधदेव होंगे और सूर्यदेव द्वादशेश होकर के उसमें बैठेंगे आपके लगन में। तो विदेश संबंधी आपके कार्य बहुत बनाएंगे। वाणिज्य संबंधी जितने कार्य हैं आपके बनेंगे, आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, हर तरीके से आपके जीवन में सुधार आएगा। तो कन्या राशि वालों बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन अपनी कुंडली पर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने आत्मबल को मत बिखरने दीजिए। क्योंकि जब शनिदेव देते हैं तो उससे पहले आदमी को तपाते हैं। सूर्यदेव और शनिदेव आपस में शत्रु हैं। शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव तपाते हैं। जैसे सोना जब कुंदन बनता है, उसको आकार दिया जाता है, वो आकर्षक बनता है, तो उससे पहले उसको तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, पीटा जाता है, और उसके बाद जो उसकी कीमत निकलती है वो आप सभी जानते हैं। तो यदि संघर्ष कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि शनिदेव आपको बेहतर जीवन देने के लिए तपा रहे हैं, आपके अंदर योग्यताओं का विस्तार कर रहे हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।